साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परिवार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनजाति आंदोलन को। ठीक है, राजस्थान के अंदर होने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, कांस्टेबल, ठीक है, अभी होने वाला पशु परिचर का एग्ज़ाम, इन सब के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से लगभग प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के अंदर जनजाति आंदोलन से या बात करें किसान आंदोलन से तो यहाँ पे एक प्रश्न जरूर बनता है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, यहाँ से आपका प्रश्न जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतिहास काफ़ी सारा लेंथी है। बात करें हम कल्चर की तो वो भी काफ़ी सारा लेंथी है। ठीक है, राजवंशों की बात करें तो उसमें से काफ़ी सारा मैटर है और वहाँ से जो बिखरा बड़ा मैटर है उसमें से एक आध प्रश्न बनता है, तो इनको हमें पहले क्लियर करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे यहाँ पर टॉपिक है वो है भूमट का भील आंदोलन या भगत आंदोलन। ठीक है, भूमट का भील आंदोलन या भगत आंदोलन, इसको भील आंदोलन भी कहते हैं और भगत आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि इसको भूमट का भील आंदोलन क्यों कहते हैं। ठीक है, भूमट नाम क्यों पड़ा इसका, तो देखिए दोस्तों, भूमट एक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, तो ये है मेवाड़ का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। जो मेवाड़ प्रांत है ना, उसका दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र जो है वो भूमट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं वर्तमान में, तो वो उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सभी जिले जो हैं वो वर्तमान में इस भूमट क्षेत्र के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का, ये जो क्षेत्र है वो पहले भूमट क्षेत्र के नाम से इसको जानते थे। ठीक है, यानी कि मेवाड़ का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि गुजरात का जो बॉर्डर लगता है उसके आसपास का क्षेत्र है जो वर्तमान में या पहले पुराने समय में भूमट क्षेत्र के नाम से इसको जानते थे। अब दोस्तों बात करें, इसका नाम तो हो गया कि इसका नाम क्यों पड़ा था, ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं इसके कारणों की। देखिए, कोई भी जब आंदोलन होता है तो उसके कुछ कारण होते हैं। ठीक है ना, बिना कारण कोई भी बात नहीं होती है, तो हमें सबसे पहले इनके कारणों को जानना है। और एग्जाम में जो है इनके कारणों से संबंधित प्रश्न भी कई बार बन जाते हैं, तो इनका हमें कारण भी पता होना चाहिए कि कारण क्या कारण रहा था जिसकी वजह से ये आंदोलन हुए थे। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर कारण था वो था 1818 की संधि। 1818 के अंदर एक संधि हुई थी जिसमें देसी सेनाओं को भंग करने से भील बेरोजगार हो गए थे। देखिए, पुराने समय में क्या होता था कि वहाँ पर जो है उस क्षेत्र के अंदर, यानी कि उदयपुर, सिरोही, जो डूंगरपुर क्षेत्र है ना, ये आदिवासी क्षेत्र था और यहाँ पर देसी सेनाएं बनाई गई थी जिनके अंदर भीलों को शामिल किया गया था। अब फिर क्या हुआ था कि जब 1818 की संधियाँ हुई थी ना, उनमें इन सेनाओं को जो है भंग कर दिया गया था, जिससे ये भील सारे बेरोजगार हो गए थे। ठीक है, और इस बेरोजगारी की हालत में इन्होंने तंग आकर आंदोलन कर दिया था। तो पहला कारण तो इसका ये हो गया। दूसरे कारण की बात करें तो इस संधि के बाद में मेवाड़ का आंतरिक प्रशासन टॉड के हाथ में चला गया और उन्होंने जो है भीलों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया था। तो संधि हो गई और उसके बाद में जो मेवाड़ का आंतरिक प्रशासन था वो टॉड के हाथ में चला गया था और उन्होंने जो है भीलों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया था और इससे परेशान होकर भी इन भीलों ने आंदोलन कर दिया था। ठीक है, तो ये दो कारण हो गए थे बड़े। और तीसरा सबसे बड़ा कारण था वो था भील सरदारों के दो कर थे, उनको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, भील सरदारों से दो कर इनको मिलते थे, वो इनको समाप्त कर दिए गए थे। कौन सा, एक तो रुखाली कर यानी कि जिसको चौकीदारी कहते हैं। ठीक है, और एक था भलाई कर यानी कि यात्रियों की सुरक्षा का कर था, जो इनके समाप्त कर दिए गए थे। अब बात करें दोस्तों इस आंदोलन के मुख्य कारणों के बाद। ठीक है, तो जब कोई भी आंदोलन होता है तो उसके बारे में कोई न कोई उसकी आवाज़ जरूर उठाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी आवाज़ उठाई थी, या बात करें सबसे पहले इसका नेतृत्व किसने किया था, तो वो क्या था दोस्तों, दौलजी खींची ने। दौलजी खींची नाम के एक व्यक्ति थे जो कि जवास के ठाकुर थे। जवास गांव है, वहाँ के ठाकुर थे। इन्होंने 1841 में मेवाड़ भील कौर का गठन किया था और ये इसके मुखिया थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी एक बार प्रश्न जरूर बना है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें आप। दौलजी खींची जवास के ठाकुर थे, 1841 में इन्होंने मेवाड़ भील कौर का गठन किया था और ये इसके यहाँ के मुखिया थे। ठीक है, अब बात करें हम नेक्स्ट गोविंद गुरु के बारे में। गोविंद गुरु काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गोविंद गुरु जो थे, इनका जन्म हुआ था डूंगरपुर बांसिया गांव में। ठीक है, डूंगरपुर के बांसिया गांव में इनका जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1858 को। ठीक है, बंजारा परिवार से थे ये। अगर प्रश्न ऐसा बन जाए कि गोविंद गुरु कौन से परिवार से थे, ठीक है, और ये प्रश्न आया भी है शायद, तो गोविंद गुरु कौन से परिवार से थे, तो ये बंजारा परिवार से थे। आप इसको भील परिवार मत लगा देना। ठीक है, तो ये बंजारा परिवार से थे। उदयपुर में दयानंद सरस्वती से ये मिले थे। उदयपुर के अंदर दयानंद सरस्वती से इनकी मुलाकात हुई थी। 23 वर्ष के अंदर इन्होंने दीक्षा ले ली थी। जब ये 23 साल के थे तो इन्होंने दीक्षा ले ली थी। बात करें हम आगे, तो इनके जो एक शिष्य थे
उनका नाम था पूंजाधीर जी। गोविंद गुरु के एक मुख्य शिष्य थे, उनका नाम था पूंजाधीर जी, और इनका जो गतिविधि केंद्र था वो था बेरसा गांव। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखें आप। इनका गतिविधि केंद्र था वो था बेरसा गांव और इनके शिष्य का नाम था पूंजाधीर जी। बात करें हम आगे तो 1883 के अंदर इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी, वो की थी सिरोही गांव के अंदर। इन्होंने 1883 में संप सभा की स्थापना की थी सिरोही के अंदर। ठीक है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है संप सभा, यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बना है, कई बार बना है। ठीक है, तो इसकी डेट भी ध्यान रखें, सन भी ध्यान रखें और इसकी जो है जगह भी ध्यान रखें कि कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। इसका फर्स्ट अधिवेशन हुआ था 1903 में, और वो कहाँ हुआ था? मानगढ़ भूखिया गांव बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा के अंदर जो मानगढ़ धाम है, ठीक है, जहाँ पर गोलीबारी हुई थी आपको पता होगा, उस भूखिया गांव के अंदर जो है इसका फर्स्ट अधिवेशन हुआ था 1903 के अंदर। 17 नवंबर 1913 को मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा, ठीक है ना, इस दिन क्या हुआ था? एक संप सभा का सम्मेलन हुआ था। इस संप सभा का सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1913 को, ठीक है, जिसको मानगढ़ धाम कांड भी कहते हैं। ठीक है, इस दिन जो है 1500 भील मारे गए थे, और इसको भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। इसको भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। तो इसको विशेष ध्यान रखें, यहाँ से प्रश्न बनता है और कई बार प्रश्न बना भी है, तो इस चीज़ को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आप याद रखें। ठीक है, भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, मानगढ़ धाम, जहाँ पर 1500 भील मारे गए थे, 17 नवंबर 1913, ये डेट भी आप याद कर लेना। ठीक है, अब बात करें हम गोविंद गुरु की, तो इन्होंने अपना शेष जीवन जो है वो गुजरात के कुंभोई गांव में बिताया था। ठीक है, इन्होंने अपना शेष जीवन गुजरात के कुंभोई गांव में बिताया था। ठीक है, तो ये थी गोविंद गुरु के बारे में जानकारी और बहुमत का भील आंदोलन या भगत आंदोलन के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो नोट्स हैं मैंने काफ़ी मेहनत करके बनाए हैं, काफ़ी सारा सोर्स इकट्ठा करके मैंने ये नोट्स बनाए हैं, ताकि आपको जो है काफ़ी सोर्स को नहीं पढ़ना पड़े, काफ़ी किताबों को आपको नहीं पढ़ना पड़े, छोटे से वीडियो के अंदर आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाए और आपको जो है 15-20 किताबों को देखना नहीं पड़े। ठीक है, या बार बार किसी के नोट्स आपको देखने नहीं पड़े। मैंने पूरी कोशिश की यहाँ पर अपना बेस्ट देने की, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने अन्य दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, और ऐसी ही जानकारी के लिए और ऐसे ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।